झांसी से बड़ी खबर। स्कूली बच्चों से भरी बस नहर में गिरी, बच्चों में चीख पुकार मची। 7 बच्चों की हालत नाजुक बताई जा रही है। ये बड़ी खबर आपको झांसी से बता दें, स्कूली बच्चों से भरी बस नहर में गिरी है, बच्चों में चीख पुकार मची। 7 बच्चों की हालत नाजुक बताई जा रही है। तो ये बड़ी खबर झांसी से आपको बता दें, स्कूली बच्चों से भरी बस नहर में गिरी। बता दें कि कई बच्चों की हालत गंभीर बताई जा रही है। रवि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, क्या अपडेट है इस पूरे हादसे को लेकर? ये आपको बता दें कि आज लगभग दोपहर 12 से 12:30 के बीच की ये घटना बताई गई है, जब मोट थाना क्षेत्र के इस ग्राम सेमरी के पास एक नहर निकली हुई है। जब स्कूली कवि मैथिली स्कूल की बस बच्चों को लेकर, लगभग जिसमें 32 बच्चे सवार थे, लेकर बच्चों को घर छोड़ने जा रही थी, तभी बताया ये गया है कि जो चालक है, चालक द्वारा ये बताया गया है कि जो बस की स्टीयरिंग है वो फेल हो चुकी थी, जिसकी वजह से बस चालक अपनी बस से अपना नियंत्रण खो बैठा और बस सीधा नहर में जा गिरी। और गनीमत ये रही कि नहर में पानी नहीं था, इसलिए मौके पर मौजूद राहगीरों द्वारा और पुलिस मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा तत्काल बस में फंसे बच्चों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला। सकुशल उनको मोट के ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया। इसके बाद तत्काल बताया गया है कि इसमें लगभग 10 बच्चे जो थे वो ज्यादा गंभीर रूप से घायल थे, जिसमें 5 बच्चों की ज्यादा हालत गंभीर होने पर उन्हें झांसी के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। वहीं 5 बच्चों की जिन्हें मामूली चोटें आई हैं, उनका मॉट के ट्रामा सेंटर में इलाज चल रहा है। फिलहाल अभी क्या कुछ आगे कार्रवाई की जा रही है? चालक को लेकर कुछ जानकारी हो? क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि इस तरीके की जो भी खामियां जब निकलकर सामने आती है या फिर ऐसी घटना होती है तो बस के फिटनेस को भी लेकर सवाल खड़े किए जाते हैं। क्या ऐसी परिस्थिति कोई यहाँ पर है अभी? जी बिल्कुल, जो घायल बच्चे हैं उनके परिजनों का आरोप है कि जो स्कूल की बस है वह बिना फिटनेस के और बिना प्रपत्र के चल रही थी, जिसको लेकर एडीएम वरुण पांडे ने जांच कर कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। वहीं जो चालक है, बस का चालक, उसका कहना ये था कि बच्चों को लेकर जैसे ही सेमरी के पास पहुंचा तभी बस से की स्टीयरिंग उसकी फेल हो गई, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ है। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से परिजनों के जो आरोप हैं उस पर एडीएम जो वरुण पांडे हैं, उनका कहना है कि पूरे मामले की बारीकी से जांच की जाएगी और बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ अगर किया जाता है विद्यालय प्रबंधन प्रशासन द्वारा तो विद्यालय के खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। फिलहाल अभी जो 5 बच्चे हैं उनका जिन्हें मामूली चोट लगी है उनको उनका एमोट के ट्रामा सेंटर में इलाज चल रहा है। वहीं जो 5 बच्चे हैं जिनकी हालत ज्यादा गंभीर बनी हुई है उनको झांसी मेडिकल कॉलेज में उपचार चल रहा है। वहीं इस घटना के बाद मौके पर पुलिस के आला अधिकारियों के सहित जिले के आला अधिकारी मौके पर रवाना है और परिजनों से और बच्चों से वार्ता कर उनका हालचाल जानने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर कानूनी कार्रवाई में जुटी हुई है। बड़ी खबर कानपुर से आपको बता दें, आसरा आवास योजना में लापरवाही का मामला। 6 साल बाद भी शहरी गरीबों को नहीं मिला घर। 35 करोड़ की लागत से बनाए गए हैं घर, अब तक आवंटन नहीं होने पर डीएम भड़के। निरीक्षण कर योजना की हकीकत जानी है, अधिकारियों को फटकार भी लगाते हुए नजर आए। सीडीओ को मामले की जांच सौंपी गई है। बता दें कि 35 करोड़ की लागत से ये आवास बनाए गए थे, लेकिन 6 साल बीत चुके हैं और 6 साल के बाद भी अब भी शहरी गरीबों को उनका घर नहीं मिला है। 35 करोड़ की लागत से ये सभी घर बनाए गए थे, लेकिन अभी तक इनका आवंटन नहीं किया गया है और अब तक आवंटन ना होने पर डीएम अधिकारियों पर भड़कते हुए भी नजर आए और निरीक्षण कर योजना की पूरी हकीकत जानी है। जो गरीबों के लिए, शहरी गरीबों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना जो आसरा योजना के रूप में है और ये 2013 में प्रारंभ हुई और 2019 में इसमें करीब 784 मकान बन के खड़े हो गए, परंतु मात्र 1.5 करोड़ रुपए की कमी के कारण, सैनिटरी फिटिंग्स वगैरह के कारण से पिछले 6 सालों में इसका कोई निस्तारण, जितने भी यहाँ पर परियोजना से संबंधित डूडा के अधिकारी रहे हैं, चाहे पीओ हो या पीडी हो या अधिशासी अधिकारी जो यहाँ के हैं या नगर पालिका घाटमपुर के, उन्होंने इसको पूर्ण नहीं कराया है। बीच में सितंबर 24 में लॉटरी भी हुई है, फिर उसमें कमेटियां बनी है, परंतु कोई नतीजा नहीं निकला है। दुर्भाग्य का विषय ये कि 35 करोड़ रुपए इस परियोजना में खर्च हो चुके हैं और सीएनडीएस के हिसाब से 1.5 करोड़ रुपए को और मिल जाए तो सारे मकानों को पूर्ण कर देंगे।
चंदौली से बड़ी खबर, बीजेपी नेता की भाई की हत्या से हड़कंप मचा है। दिन दहाड़े बीजेपी जिला उपाध्यक्ष के भाई की हत्या कर दी गई है। कहासुनी के बाद युवक ने गोली मारी, मौके पर ही मौत हो गई। बता दें कि गांव में तनाव का माहौल है और माहौल को देखते हुए कई थानों की पुलिस फोर्स भी मौके पर तैनात है। चकिया कोतवाली क्षेत्र के वार्ड नंबर 7 का ये पूरा मामला है। फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी है। तो हथियार के साथ दिख रहा है आरोपी और ये सीसीटीवी फुटेज है आपके सामने, जहां पर चंदौली में हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, तनाव को देखते हुए पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है। बीजेपी नेता की भाई की हत्या से इलाके में हड़कंप मचा है। दिन दहाड़े बीजेपी जिला अध्यक्ष के भाई की हत्या कर दी गई और पुलिस की टीम इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है। राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर, जेपीएनआईसी को लेकर अखिलेश यादव का बड़ा बयान सामने आया है। अखिलेश यादव ने कहा कि जेपीएनआईसी को एलडीए को देना एक सोची समझी साजिश है। पहले सोसाइटी को खत्म करिए कैबिनेट के फैसले से, फिर जेपीएनआईसी बेचने की तैयारी करिए। अगर जेपीएनआईसी को बेचना ही है तो हम समाजवादी लोग तैयार हैं। हम समाजवादी लोग चाहे चंदा एकत्र करे या फिर कुछ करे, हम उसे लेंगे वापस। जेपीएनआईसी के साथ हमारा इमोशनल कनेक्ट है। तो जेपीएनआईसी जो कि अखिलेश यादव की सरकार में एक ड्रीम प्रोजेक्ट हुआ करता था उनका, और कैबिनेट के फैसले के बाद उसे बीते दिनों एलडीए को सौंप दिया गया। 800 करोड़ रुपए अभी तक इस पूरी योजना में लगाए गए थे, लेकिन तस्वीरें और उस जेपीएनआईसी बिल्डिंग की स्थिति जस की तस अभी भी बनी हुई है। लेकिन एलडीए को जब से ये सौंपा गया है, अखिलेश यादव ने अब निशाना साधा है। सोची समझी रणनीति है कि पहले सोसाइटी को खत्म करिए कैबिनेट डिसीजन से, फिर इसको बेचने की तैयारी करो। मैं एक बार फिर दोहराता हूं आपके सामने कि अगर बेचना ही है तो हम समाजवादी लोग लेने के लिए तैयार हैं। हम समाजवादी लोग चाहे चंदा इकट्ठा करें, चाहे कुछ करें, क्योंकि हमारे साथ इमोशनल आइडियोलॉजिकल कनेक्ट है इसके साथ। इसलिए हम नहीं चाहते कि इसको बर्बाद किया जाए। तो राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का बड़ा बयान। नेम प्लेट के मुद्दे पर यूपी सरकार को घेरा है। अजय राय ने कहा कि सरकार के पास मुद्दे नहीं है, असली मुद्दों से भटकाने के लिए नेम प्लेट का मुद्दा उठाया गया है। बेरोजगारी, कानून व्यवस्था के मुद्दों से भटकाना चाहती है सरकार। देखिए, ये सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। अपने अकर्मणता को छिपाने के लिए, अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए ये रोज़ नए नए हथकंडे अपनाती है। ये आदि अनादि काल से यात्राएं चल रही हैं। तमाम सरकारें आई गई, पहले राजा रजवाड़ों के समय से, ब्रिटिश के समय से, सब समय से ये यात्राएं रही हैं, पर कभी न किसी के समय कोई दिक्कत नहीं हुई। अब ये जानबूझकर दिक्कत पैदा की जा रही है, उत्पन्न की जा रही है कि कैसे हिंदू मुसलमान करके और पूरी चीज़ों को, अपनी नाकामियों को छिपाया जाए और हिंदू मुसलमान करके उन चीज़ों को आगे सामने लाया जाए। कांवड़ यात्रा में नेम प्लेट लगाना, छिपाना, दिखाना और लोगों के साथ दुर्व्यवहार करना, ये सारी चीज़ें हम समझते हैं कि ये सरकार करना चाहती है। जनता उब चुकी है और अब ये सब चीज़ें चलने वाली नहीं हैं। अब रोज़गार की लोग बात कर रहे हैं, नौकरी की बात कर रहे हैं, 5000 स्कूल आप बंद करने की बात कर रहे हैं, 50,000 मदिरालय शराब खाना खोलने बढ़ा दिया आपने। तमाम अभी आप देखे होंगे तमाम तरीके से जो अत्याचार अन्याय हो रहे हैं लोगों पर, चाहे वो बिजली का निजीकरण होने जा रहा है, हर चीज़ से जनता इनसे उबी है और ये उसको केवल और केवल उसको डाइवर्ट करने के लिए सारी चीज़ें करना चाहते हैं। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।